पाकिस्तान ने जम्मू और अन्य 3 राज्यों में किए गए हमलों से खुद को मुश्किल में डाल लिया है। पाकिस्तान के हमलों का भारत ने जो जवाब दिया है, उसकी उम्मीद पाकिस्तानी सरकार ने भी कभी नहीं की थी। और इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह के महत्वपूर्ण स्थानों पर जोरदार हमले किए हैं और इस हमले से बड़े नुकसानों की खबर भी आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर नौसेना ने ऐसा हमला किया हो तो 171 के बाद पहली बार भारतीय नौसेना ने कराची जैसे रणनीतिक शहर पर हमला किया है। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी और दिल माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो INS विक्रांत और अन्य नौसेना युद्धपोतों ने रात के अंधेरों में कराची की नौसेना बेस और साथ ही ईंधन डिपो और सैन्य संपर्क केंद्रों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हमले में सटीक मार करने वाली मिसाइलें और समुद्र से छोड़े जाने वाले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और कराची के नौसेना बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है। प्रमुख जहाजों और युद्ध सामग्री को बड़ा नुकसान हुआ है। वहां से ईंधन डिपो को आग लग गई है और बड़े विस्फोट भी हुए हैं। इससे पाकिस्तान की पूरी आपूर्ति श्रृंखला ठप हो गई है। संपूर्ण संपर्क प्रणाली ध्वस्त हो गई है, जिससे कि कराची और इस्लामाबाद के बीच संपर्क टूट गया है। पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने पड़ोसी देश के लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और साथ ही सियालकोट समेत 7 शहरों पर एक साथ हमला किया। थल, वायुसेना और नौसेना भी इसमें जुड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार की रात को भारत के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान भी मार गिराए हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को एक बार फिर से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने बीती रात को जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के सरहदी इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। और इसी बीच आर्मी ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि कैसे उसने दुश्मनों के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और सेना ने बताया कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर एक साथ कई हमलों की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और अन्य हथियारों के जरिए भारतीय सीमाओं को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सेना ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है और सीज फायर उल्लंघनों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे और किसी भी नापाक सब मंसूबों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि हम राष्ट्र की प्रभुत्ता और साथ ही क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर जवाब का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बीती रात को जम्मू कश्मीर से लेकर जैसलमेर और साथ ही हिंदुस्तान के करीब 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारतीय सीमा पर दाखिल होने वाले ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमान एक के बाद एक मार गिराए गए और इसके बाद से देर रात इंडियन आर्मी की जवाबी हमले में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने उसे कई शहरों पर बीती रात तबातोड़ मिसाइलें दागी हैं। इससे पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ है और आज सुबह भी बॉर्डर पर काफी हलचल है। इधर हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। तीनों सेना अध्यक्ष साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों से मिलने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी शामिल होगा। उरी सेक्टर में लगातार गोलीबारी और पाकिस्तान की ओर से नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक की प्रमुख उद्देश्य वर्तमान हालातों की समीक्षा करना और साथ ही आगे की रणनीति को मजबूत करना है। सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा भी बैठक के एजेंडे में शामिल है।
वहीं ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही है और भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान अपने आतंकियों के मारे जाने के बाद से काफी बौखलाया हुआ है और साथ ही बीते रात को जम्मू कश्मीर समेत भारत की कई जगहों को अपना निशाना बनाने की नाकाब कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट सेना ने मार गिराए हैं और मिसाइलों और ड्रोनों को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। दुश्मन की इस हरकत को देखते हुए देश के कई शहर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज और एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन को देखते हुए एहतियात के तौर पर देश भर के एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही संवेदनशील होने की वजह से जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 24 हवाई अड्डों को नागरिक उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। स्पाइसजेट और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस कंपनियों ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करके यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। पाकिस्तान के हमले को देखते हुए अमृतसर हाई अलर्ट पर है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं हवाई अड्डे के सभी कार्य अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं। पाक ने गुरुवार रात को ड्रोन अटैक से जम्मू कश्मीर को दहलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वहां के मौजूदा हालातों को देखते हुए उधमपुर में आज स्कूल, कॉलेज और साथ ही शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ स्कूलों को 10 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान टेंशन को देखते हुए दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूल, कॉलेज बंद को लेकर अभी तक कोई भी अधिकारी आदेश जारी नहीं किया गया है और इसी भी सुरक्षा कारणों से दिल्ली में कई प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा गया है। पाकिस्तान भारत पर मिसाइल दागकर जंग का बिगुल फूंक चुका है, मगर भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया है। इधर पाकिस्तान के मुख पर कालिक पोतते हुए भारत ने अंदर तक घुसकर हमले किए हैं। 7 मई की रात को 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। फिर अगले ही दिन लाहौर, रावलपिंडी और कराची और पेशावर में भी हमले किए गए। 2 दिनों में लगातार 2 हार के बाद से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली पाकिस्तान सेना के प्रमुख का पोल खुल चुका है। हवा में गीदड़ भपकी देने वाले असीम मुनीर की ही कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। असीम मुनीर विदेश में रहने वाले मुसलमानों और अपनी ताकतों को दिखाने के लिए बेतुका बयान देना शुरू कर चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन का नस बताया था। टू नेशनल थ्योरी का समर्थन करते हुए कहा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं और इस बयान से ये पाकिस्तानियों का साधने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर हुआ ये है कि अब ये खबर ही उल्टी पड़ गई है और उनका बयान भी उन पर अब भारी पड़ रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से असीम मुनीर हर जगह से गायब नजर आ रहे हैं। ना सेना के साथ दिख रहे हैं, ना ही किसी जनाजे में और ना ही किसी सार्वजनिक जगहों पर उनकी कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है। बता दें कि भारत के साथ उलझते हुए पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच बलूचिस्तान में भी विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की राजधानी को पाकिस्तान सेना की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के पीछे हटने को अब मजबूर कर दिया है। शहर के कई हिस्सों पर पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण खो दिया है। बीएलए ने गैस पाइपलाइन को उड़ाने का दावा किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले की खबर ऐसे समय पर आई है जब बृहस्पतिवार रात को पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, पठानकोट, उधमपुर समेत कई शहरों में सैन्य अड्डों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट, गाना, पॉडकास्ट को नहीं दिखाया जाए। मतलब ये है कि पाकिस्तानी कंटेंट पर बैन लगा दिया गया है और अब पाकिस्तानी गाने और वेब सीरीज भी दर्शक नहीं देख सकेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूटी हुई है और अब पड़ोसी मुल्क को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी भारत ने तोड़ दिया है। देश ने फैसला लिया है कि अब सभी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट को भी सफाई होगी। नापाक के गाने बजेंगे और ना ही वेब सीरीज और पाकिस्तानी ड्रामा भी नहीं चलेगा। भारत सरकार ने इस कदम को उठाते हुए सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को सख्त निर्देश दे दिए हैं। पहलगाम अटैक के बाद से भारत ने
कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और हस्तियों को बैन कर दिया है और अब एक कदम और बढ़ते हुए पाकिस्तानी कंटेंट को भी बैन कर दिया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को गहरा झटका लगने वाला है। अब ना तो पाक के गाने सुनने को मिलेंगे और ना ही कोई सीरीज देखने को मिलेगी। साफ साफ ये भी निर्देश दे दिया गया है कि ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी होगा। सरकार ने 2021 के OTT नियमों का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए जो भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, भारत के दूसरे देशों से रिश्ते बिगड़े, लोगों को हिंसा के लिए उकसाए या फिर समाज में अशांति फैलाए। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से जुड़े संगठनों की भूमिका को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और इसके चलते भारत में मौजूदा सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट जैसे कि फिल्में, वेब सीरीज, गाने और पॉडकास्ट हटाने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो फ्री हो या फिर पेड हो।